कर्नल बन गए हैं। नीरज चोपड़ा ने न केवल खेल में भारत का नाम रोशन किया, बल्कि सेना के साथ जुड़कर युवाओं के लिए एक नई मिसाल कायम की है। नीरज की कहानी उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो खेल और देश की सेवा में करियर बनाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भारत के गौरव नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना की टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी गई है। नीरज ने भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो में दुनिया के टॉप एथलीट्स में अपना नाम दर्ज करवाया, खुद को साबित किया। टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड और पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया और अब सेना ने उनके इस योगदान को सम्मानित करते हुए एक बड़ा सम्मान उन्हें दिया है। अब सवाल ये है कि क्या नीरज चोपड़ा को इस पद के लिए ट्रेनिंग लेनी होगी, उनकी सैलरी और सुविधाएं क्या होगी, ये भी जान लेते हैं कि क्या कुछ आगे रहने वाला है। तो आपको बता दें कि टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद जो उपाधि उन्हें दी गई है, इसका मतलब ये है कि ये एक सम्मानजनक रैंक है जो उनकी खेल उपलब्धियों को देखते हुए दिया गया है। आमतौर पर जो टेरिटोरियल आर्मी होती है, इसमें जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए जो ट्रेनिंग होती है वो अनिवार्य होती है, ज़रूरी होती है। लेकिन जो मानद रैंक वाले होते हैं, खासकर जो खिलाड़ी होते हैं जैसे कि नीरज चोपड़ा, MS धोनी, इनके लिए ये ट्रेनिंग ज़रूरी नहीं है। ऐसे में नीरज पहले से ही 2016 में भारतीय सेना में नायब तहसीलदार के रूप में भर्ती हो चुके थे। नायब सूबेदार के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे में ट्रेनिंग ले चुके हैं। ये ट्रेनिंग खेल से संबंधित थी, लेकिन सैन्य उनकी नई मानद जो उनकी सैन्य की जो ये उपाधि दी गई है, ये उनकी नई उपलब्धियों को देखते हुए दी गई है। अब इससे युवा जो है वो खासा प्रेरित होंगे। उनके इस योगदान को देखते हुए युवाओं को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अब सवाल ये है कि टेरिटोरियल आर्मी क्या है, ये भी आपको बता देते हैं। टेरिटोरियल आर्मी जो है वो भारतीय सेना का एक स्वैच्छिक यानी कि पार्ट टाइम काम है, पार्ट टाइम संगठन है जो उन नागरिकों को सेना में सेवा करने का मौका देता है जो पहले से ही किसी नौकरी या व्यवसाय में होते हैं। इसे नागरिकों की सेवा यानी कि सिटीजन आर्मी भी कहा जाता है। ये आर्मी की जो हिस्सा है उसका एक मात्र सहायक हिस्सा है जो युद्ध या फिर कोई भी प्राकृतिक आपदा होती है, राष्ट्रीय संकट होता है, उस वक्त सेना की मदद करते हैं। टेरिटोरियल आर्मी का जो मोटो है वो सावधानी और वीरता है। और अब इसमें सैलरी और सुविधाओं की अगर बात की जाए तो टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक पर नियमित जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हें 7वें वेतन आयोग की तरह ही अच्छी सैलरी और सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन जो मानद रैंक वाले लोग होते हैं उन्हें आमतौर पर जो उस उपाधि के लोग होते हैं उसके हिसाब से सैलरी नहीं दी जाती। हाँ, अगर वो सक्रिय सेवा देते हैं तो फिर उन्हें उसी उपाधि की तरह जो है सैलरी और सुविधाएं दी जाती हैं।